बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम पेशावर की मशहूर कढ़ाई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम शिनवारी मटन गोश्त बनाने जा रहे हैं, जो कि बनाने में इतना आसान है कि चंद मिनटों में ये गोश्त की रेसिपी तैयार होने वाली है। मसाले इसके अंदर बहुत कम शामिल होने वाले हैं, बनाने में इतनी आसानी से बन जाएगा और खाने में इतना लाजवाब है कि इंशाल्लाह जब इस तरीके से आप ये रेसिपी बनाकर खाएंगे ना, तो रेस्टोरेंट के जायके को भी भूल जाएंगे। बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में हम ये रेसिपी तैयार करने वाले हैं और इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 1 कप इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी और 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। पानी और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम ले लिया है मटन, यानी कि छोटे जानवर का गोश्त। इसको इसके अंदर मिक्स करेंगे, फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसका पानी खुश्क हो जाने तक हमें इस गोश्त को पकाना है और फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 40 से 45 मिनट के अंदर ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं। इसका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। पानी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क करना ज़रूरी है। उसके बाद आप इसको बगैर ऑयल डाले भूनिएगा तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छी सी गोल्डन सी लेयर आ जाए। भूनने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको दोबारा से भून लेंगे और भूनेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। फ्लेम को हम हाई कर देंगे। इसकी भुनाई करना बेहद ज़रूरी है अच्छे तरीके से। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे, इस गोश्त का फ्लेवर कई गुना भरेगा और इसी तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो यहाँ पे बस गोश्त को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हमने इसके अंदर 4 अदर टमाटर ले लेने हैं, उसको दरमियान से कट कर लेना है। टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद इसको दरमियान से कट करने के बाद इसको शिफ्ट कर देंगे गोश्त के अंदर, कवर कर देंगे और कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इससे क्या होगा कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका छिलका आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इनको पकाया है। टमाटर का छिलका बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है, तो ये छिलके हम सारे रिमूव कर लेते हैं। छिलके रिमूव करने के बाद हमने टमाटरों के साथ गोश्त को दोबारा से भून लेना है। इस गोश्त की असल खासियत ये है कि इसकी भुनाई ज़्यादा की जाती है। जितना ज़्यादा आप टाइम भुनाई पे लगाएंगे उतना ही इंशाल्लाह फ्लेवर डेवलप होता जाएगा और इंशाल्लाह बहुत ही लजीज मज़ेदार किस्म का ये शिनवारी मटन गोश्त तैयार होगा। तो यहाँ पे टमाटरों को हमने इतना भुना है कि ये अच्छे से मैश हो चुके हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल कर देना है काली मिर्च का पाउडर। और याद रहे बस, आपने इस पाउडर को फ्रेश ही पीस कर शामिल करना है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसके बाद हाफ टी स्पून के करीब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। 8 से 10 हरी मिर्चें काट के इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक, काली मिर्च और हरी मिर्चों के साथ इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। जैसे इससे भुनाई करेंगे अच्छी सी खुशबू आएगी और अच्छा सा फ्लेवर डेवलप होता जाएगा। और भुनाई करने के बाद इसके अंदर हमने कटे हुए धनिया के पत्ते शामिल कर देने हैं और इस तरह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी शिनवारी मटन गोश्त की रेसिपी तैयार हो जाएगी। सिंपल तरीके से बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही कम मसाले इसके अंदर शामिल होंगे और इतना लाजवाब और बेमिसाल इसका टेस्ट है कि जो खाएगा खाता ही रह जाएगा। इसकी हमने गार्निशिंग कर दी है धनिया के पत्तों के साथ। साथ ही जूलियन कट हमने इसके अंदर अदरक शामिल कर देनी है और ताकि ये देखने में तो खुशनुमा लगे, जायका इसका और बढ़ जाए। इसको आप इंजॉय कर सकते हैं हमीरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी ले लीजिए या सादा ही आप इस गोश्त को खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को बिल्कुल इन्हीं तरीक़ों के साथ और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो बस जल्दी से जाइए, मज़ेदार से शिनवारी मटन गोश्त की रेसिपी तैयार कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।